बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 में जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो उन तमाम को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास 3.2 के जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन हैं इनकी पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं, तो फिर ही ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होंगे। आइए इनके कंसेप्ट को समझते हैं। तो जो उस क्वेश्चन में कंसेप्ट ने यूज़ होना है वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ ए मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिसेस की जो अक़साम है उनको हमने डिस्कस करना है। तो पहली है रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज़ कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ वन रो होगी उसको हम रो मैट्रिक्स जो है वो कहेंगे। फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू 0 1 4, इसमें देखें हमारे पास एक ही रो है। कॉलम जितने मर्जी आ जाएं लेकिन वो एक ही रो पर मुश्तमिल हो उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। इसी तरह बी मैट्रिक्स है, उसमें भी वन रो है, सी में भी वन रो है। आर रो मैट्रिसेस ऑफ ए ऑर्डर 1/3, यानी कि जिनका ऑर्डर होगा 1/3, 1/2, 1/1, यानी कि फर्स्ट रो में 1 आएगा, आगे 1/3, 1/4, 1/5 जितना भी आ जाए तो वो हमारे पास होगा रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज़ कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगी उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह ये देखें ए में हमारे पास 3 रो हैं लेकिन कॉलम एक ही है, जिसमें एक कॉलम होगा उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह बी में देखें एक कॉलम है और रो जितनी मर्जी आ जाए। सी में भी एक कॉलम है, तो जिनका ऑर्डर होगा 3/1, 2/1, 1/1, यानी कि बाद में कॉलम में 1 आएगा वहाँ पे, और रो जितनी मर्जी आ जाएं तो वो हमारे पास होगा कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इफ़ ऑल द एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स आर जीरो, अगर एक मैट्रिक्स में तमाम एंट्री जितनी भी हों, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 6 हो, वो तमाम ज़ीरो हों, इट इज़ कॉल्ड ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। वो हमारे पास ज़ीरो या नल मैट्रिक्स कहलाता है। इट इज़ रिप्रेजेंट बाई ओ, उसको हम ओ के साथ जो है वो ज़ाहिर करते हैं। जिस तरह उसने एग्जांपल दी है, ये 1 एंट्री है, ज़ीरो है, इसको हम नल और ज़ीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पे ये भी ज़ीरो और नल मैट्रिक्स है, ये भी ज़ीरो और नल मैट्रिक्स है। उसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है, 1/1, 2/2, 2/3, 3/2, उसका ऑर्डर जो मर्ज़ी हो सकता है, लेकिन उसकी तमाम एंट्री ज़ीरो हों तो उसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स जो है वो कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि जिस मैट्रिक्स में हमारे पास रो और कॉलम की जो तादाद है वो इक्वल होगी वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। जिस तरह ए मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो हैं, 3 कॉलम है, तो जिस मैट्रिक्स में रो की तादाद और कॉलम की जो तादाद है इक्वल होगी उसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ पे ना उसने क्योंकि आगे डिफाइंस करनी है, तो ये हमारे पास एक जनरल जो है मैट्रिक्स को लिखा जाता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, 33। अब A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी जो फर्स्ट में लिखा हुआ है वो रो को ज़ाहिर कर रहा है, सेकंड जो है वो कॉलम को ज़ाहिर कर रहा है। तो A13 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह ये सारे, जिस तरह A33 है तो इसका मतलब है थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब ये जो हमारे पास है A11, A22, A33, इन एंट्रीज़ को हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल और मेन डायगोनल और लीडिंग डायगोनल। इसमें ये जो हमारे पास है ऐसे A11, A22, A33, इसको हम बोलेंगे ये प्रिंसिपल डायगोनल है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, अगर रोज़ और कॉलम की तादाद एक मैट्रिक्स में इक्वल ना हो तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिस तरह यहाँ पे देखें कि एक रो है 2 कॉलम है, तो रो और कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे 2 रो हैं, एक कॉलम है, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर होगा। यहाँ पे 2 रो हैं, 3 कॉलम है, तो इस तरह यहाँ पे भी रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल नहीं हो सकता। A square matrix is called a diagonal matrix if at least any one of the element of its main diagonal is non-zero and no diagonal element are zero। वो कह रहा है कि जो diagonal matrix होगा इसमें हमारे पास ये जो है हमारे पास मेन डायगोनल या जिसे लीडिंग डायगोनल बोलते हैं या हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, इसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। सारे भी नॉन ज़ीरो हो सकते हैं और जो बाकी हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं ये हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये हमारे पास नॉन डायगोनल है और ये 4 3 2 ये हमारे पास मेन डायगोनल है। तो इस मेन डायगोनल में एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होगा, तो उसको हम बोलेंगे कि वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है और बाकी ज़ीरो होंगे नॉन डायगोनल में। सो ये बी है 2 3, ये देखें यहाँ पे नॉन ज़ीरो है और बाकी जो है नॉन डायगोनल वाले एंट्री 0 0 हैं, तो इसलिए ये भी हमारे पास डायगोनल है। आगे नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर होगा। इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एंट्रीज इन द मेन डायगोनल आर द सेम आर नॉन ज़ीरो। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसमें ये जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है इसमें जो एंट्री होंगी वो सेम होंगी और जो सेम होंगी वो ज़ीरो के अलावा होंगी। यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो नहीं आ सकता, इसके अलावा जो मर्ज़ी आ जाए यहाँ पे, जिस तरह यहाँ पे 5 5 है और बाकी नॉन डायगोनल एंट्री जो है वो ज़ीरो है, इसलिए ये भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। C3 आर स्केलर मैट्रिक्स, ये भी हमारे पास क्योंकि एक ही एंट्री है तो ये भी हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर यूनिट मैट्रिक्स, तो ए स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी आर यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स मेन डायगोनल एंट्री आर वन। यानी कि हमारे पास अगर जो मेन डायगोनल है वहाँ पे जस्ट वन वन होगा तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो या यूनिट मैट्रिक्स जो है वो बोलते हैं और उसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ज़्यादातर जो है ना हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करेंगे कि जिसमें डायगोनल एंट्री मेन डायगोनल वन वन होगा और नॉन डायगोनल एंट्री जो है वो ज़ीरो ज़ीरो होंगी, तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी आर यूनिट मैट्रिक्स। तो आइए अब एक्सरसाइज 3.2 में फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड है। हमने जस्ट उन मैट्रिक्स के नाम हम लिखने हैं बस। तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द मैट्रिसेस, यानी कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम कौन सा है, स्क्वायर कौन सा है, रेक्टेंगुलर कौन सा है, यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है। इस तरह ये बुक के ऊपर उसने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लिखा हुआ है हमारे पास। ये बताएं कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स जो हैं वो कौन से हैं। तो ए है हमारे पास 5 7 8। अब इसमें देखें 1 ही रो है, कॉलम तो इसमें 3 हैं, तो जिसमें 1 ही रो होगा तो हमने उसमें पढ़ा था कि उसको हम कहेंगे कि रो मैट्रिक्स। तो ए जो है वो रो मैट्रिक्स है, ए इज़ अ रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हो उसकी तमाम एंट्री ज़ीरो हों, जितनी भी हों, तो उसको हमने कहा था कि वो नल मैट्रिक्स है, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। आगे सी है हमारे पास 1 0 0 1। तो हमने ये पढ़ा था कि स्केलर मैट्रिक्स इन विच प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज आर 1 1, यानी कि ऐसा स्केलर कॉलम जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज में जस्ट 1 1 होगा तो उसको हम बोलेंगे यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारे पास आ जाएगा यूनिट मैट्रिक्स। इसी तरह डी है हमारे पास, इसकी तमाम एंट्री ज़ीरो हैं तो इसको भी हम कहेंगे कि ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है उसकी, क्योंकि कोई भी एंट्री नॉन ज़ीरो नहीं है, तमाम एंट्री ज़ीरो हैं तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है। आगे ई है हमारे पास 6 0 8 और ये मैट्रिक्स दिया है, इसमें देखें 1 2 3 रो है और 1 कॉलम है। तो जिस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगा तो हम उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, ई इज़ कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखें एफ़ जो है हमारे पास 7 1 9, तो इसमें भी जस्ट 1 जो है वो कॉलम है तो इसको भी हम कह देंगे कि एफ़ इज़ कॉलम मैट्रिक्स।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना था मैट्रिक्स को। आगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे ही है, हमने इसमें भी आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। ए जो है 5 3 4, तो इसमें देखें कि हमारे पास 1 ही कॉलम है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास बी मैट्रिक्स। इसमें देखें 1 2 रो 1 2 कॉलम। तो हमने पढ़ा था द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है, तो इसको हम लिख देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे सी देखें, यहाँ पे 1 2 रो है, 1 2 3 कॉलम है, तो जिसमें रोज़ और कॉलम्स जिस मैट्रिक्स में इक्वल नहीं होंगी तो उसको हम कहते हैं रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास है रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे डी वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 5 -5 2 7, तो इसमें भी देखें 1 2 रो हैं, 1 2 कॉलम है, तो 2 ही रो हैं 2 ही कॉलम है, तो जिसमें रोज़ और कॉलम्स इक्वल हों तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे नेक्स्ट ई है हमारे पास मैट्रिक्स, इसमें 1 2 3 रो हैं, 1 2 कॉलम है, तो इसमें भी रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास है रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ई इज़ रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे एफ जो है 5 -3 7, इसमें एक ही रो है और कॉलम इसमें 3 हैं, तो जिसमें 1 ही रो होगी तो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। तो F इज़ रो मैट्रिक्स। आगे जी में देखें कि जी में हमारे पास 1 2 3 हमारे पास रो है, 1 2 3 कॉलम है, तो जिसमें रोज़ और कॉलम्स इक्वल होती हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट है हमारे पास एच। तो एच मैट्रिक्स में देखें 1 2 3 रो हैं और 1 2 कॉलम है, तो जिसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं होती तो उसको हम कहते हैं रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द मैट्रिसेस, यानी कि हमने इसमें भी आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा मैट्रिसेस है। तो इसमें हमने डायगोनल, स्केलर और हमारे पास जो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वही तीनों में हमने बताना है कि ये कौन सा है। इस तरह ये देखें कि अगर हमारे पास ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1 होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने डिफ़ाइन पढ़ी थी कि जिस मैट्रिक्स में ये डायगोनल एंट्रीज़ 1 1 होंगी, यानी प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1 होगा, तो उसको हम कहते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे बी में देखें 5 0 0 5, तो हमने ये पढ़ा था कि जिस मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज यानी प्रिंसिपल डायगोनल एंट्री जो वो सेम होंगी, चाहे वो जो भी आ जाए ज़ीरो के अलावा, तो वो हमारे पास कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट सी मैट्रिक्स है हमारे पास। हमने डायगोनल जो मैट्रिक्स है उसकी डिफाइन पढ़ी थी, द स्केलर मैट्रिक्स इन विच द प्रिंसिपल डायगोनल एट लीस्ट वन एलिमेंट इज़ नॉन ज़ीरो, यानी कि ये जो हमारे पास है प्रिंसिपल डायगोनल, इसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो ये आपके पास देखिए ये नॉन ज़ीरो, अगर तो ये भी ज़ीरो हो जाता तो ये तो नल मैट्रिक्स था, तो ये 3 नॉन ज़ीरो है, तो इसलिए ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। इसको हम लिखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखें हमारे पास इसमें भी देखिए प्रिंसिपल डायगोनल में जो नंबर्स हैं, जो एंट्रीज़ हैं, वो हमारे पास नॉन ज़ीरो हैं। तो जो जिस एंट्री नॉन डायगोनल एंट्री जो है वो ज़ीरो है, तो हमारे पास ये डायगोनल एंट्रीज़ में जो एलिमेंट हैं वो नॉन ज़ीरो हों तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर तो सेम होते तो वो हमारे पास स्केलर होना था, अगर सेम नहीं है तो वो डायगोनल है।
आगे ई में देखें कि डायगोनल एंट्री जो है प्रिंसिपल डायगोनल में नंबर जो है वो सेम है, तो अगर सेम है तो वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये ई इज़ स्केलर मैट्रिक्स। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके कंसेप्ट को पहले समझेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड ट्रांसपोज ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि हमने ट्रांसपोज जो है इन मैट्रिक्स का फाइंड करना है। तो पहले हम समझते हैं कि ट्रांसपोज जो है वो क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन है 51 पेज के ऊपर, आपकी जो बुक है इसमें 9 वाला जो पॉइंट है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम ए गिवन मैट्रिक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स जो हमें हासिल होता है, जो दिया गया एक मैट्रिक्स होता है, बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। यानी कि हमें जो एक मैट्रिक्स दिया जाता है उसकी रो को हम कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें, यानी इंटरचेंज करना है रो को और कॉलम को, तो वो हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो ट्रांसपोज कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन भी है और इसको हम ए ट्रांसपोज के साथ जो है वो ए की पावर टी छोटा सा करके लिख देना, उसका मतलब होगा कि हम इसका ट्रांसपोज फाइंड कर, जिस तरह उसने एग्जांपल दी हुई है 1 2 4 8 0 5, यहाँ पे उसने ट्रांसपोज ले लिया। ये हमारे पास रो थी, ये कॉलम में चेंज हो गई है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो गई है, तो ये हमारे पास आ गया है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। वो कह रहे हैं फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ए मैट्रिसेस दिया है, हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। यहाँ पे ए पावर टी लिख के, टी का मतलब होगा ट्रांसपोज 2 3 4 5। एक दफ़ा मैट्रिक्स को वैसे लिखना है और इसके ऊपर छोटा सा टी लिख देना है। नेक्स्ट ट्रांसपोज क्या है, इंटरचेंज ऑफ रो इनटू कॉलम। तो ये रो है, ये कॉलम में चेंज हो गया, 2 3 ऐसे आ जाएगा, 4 5 रो में है तो कॉलम में आ गया। तो ये जो हमारे पास आया है ये आया है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। आगे नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये बी मैट्रिक्स दिया है, हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो बी ट्रांसपोज 3 7 6 और इसके ऊपर ऐसे टी लिख लेंगे। अब देखिए ये हमारे पास कॉलम है, उसको ऐसे लिख देंगे तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ऐसे 3 7 और 6, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आगे नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे। सी को इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो सी ट्रांसपोज 5 -2 और 4 और इसके ऊपर हम टी लिख देंगे, इसका मतलब होगा ट्रांसपोज फाइंड करना है। ऐसे है ना रो में, तो ये ऐसे कॉलम में आ जाएगा 5 -2 और 4, तो ये आ गया सी का ट्रांसपोज। आगे डी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे डी का ट्रांसपोज 2 5 3 6 4 7 और इसके ऊपर हम लिख लेंगे छोटा सा टी, जिसका मतलब होगा ट्रांसपोज। तो हमने रो को चेंज कर देना, ये देखिए हमारे पास रो है, ऐसे कॉलम में आ जाएगा 2 5 3 6 4 7, तो ये हमारे पास डी का ट्रांसपोज आ गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने दिए गए मैट्रिसेस जो हैं उनका ट्रांसपोज फाइंड किया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करते हैं, उसको कंसेप्ट को पहले समझेंगे फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी हमने ये जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो उसके कंसेप्ट को पहले समझते हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये 52 पेज है आपका बुक का और लास्ट वाला पॉइंट है 12 वाला, उसने लिखा हुआ है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। द नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ इट्स एलिमेंट बाय -1, यानी कि जो हमें दिया गया मैट्रिक्स होगा उसकी तमाम एंट्री को हम -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हासिल होगा। इट इज़ डिनोटेड बाय -a और इसको हम -a से डिनोट करेंगे। अगर b होगा तो -b, c होगा तो -c। जिस तरह उसने एग्जांपल दी है a इज़ इक्वल टू 3 -6, यहाँ पे उसने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड किया है। 3 का पॉजिटिव साइन था, नेगेटिव हो गया, और 6 नेगेटिव था तो वो पॉजिटिव हो गया। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो a इज़ इक्वल टू -3 0 5 6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स a।
तो यहाँ पे -a लिख देंगे और इसकी एंट्री के साइन चेंज कर देंगे, 3 0 -5 और -6। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ज़ीरो के साथ हम कोई भी साइन नहीं लगाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर ए। अब नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं तो वो है हमारे पास b इज़ इक्वल -3 3 -2 और 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स b, यानी मैट्रिक्स b का नेगेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -b और इस b मैट्रिक्स की एंट्री के साइन चेंज कर देंगे। -3 है तो +3 हो जाएगा, +3 है तो -3, -2 है तो +2 और +2 है तो वो -2 हो जाएगा। तो ये था b पार्ट जिसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड किया। आगे c का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे उसने दिया हुआ है c इज़ इक्वल टू -9 1 1 और -7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स c। तो यहाँ पे लिखेंगे -c, इसके एंट्री के साइन चेंज कर देंगे। -9 है पॉजिटिव 9 हो गया, +1 है -1, +1 है -1, -7 है तो +7 हो गया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो किया जिसमें हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ ए इज़ इक्वल टू 2 3 4 5। ये हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और b इज़ इक्वल टू 7 6 5 8, ये हमें b मैट्रिक्स दिया हुआ है। देन वेरीफाई ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू b। तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड और वो है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये 2 दफ़ा ट्रांसपोज है, तो पहले हम एक दफ़ा ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए ट्रांसपोज लिख के तो यहाँ पे ये जो ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है वो लिखेंगे 2 3 4 5 और इसके ऊपर ऐसे टी आ जाएगा, इसका मतलब होगा ट्रांसपोज। तो हम रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। हमने पहले भी ट्रांसपोज पढ़ा है कि इंटरचेंज ऑफ रो इनटू कॉलम। अब ये ट्रांसपोज आ गया, फिर जो ट्रांसपोज आया है उसके ऊपर ट्रांसपोज लिखेंगे। ये जो आंसर आया 2 4 3 5, तो इसके ऊपर लिखेंगे ऐसे ट्रांसपोज। तो हमने इसको चेंज कर देना है फिर रो को कॉलम में। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 4 5। तो ये हमने 2 दफ़ा ट्रांसपोज लिया। अब देखिए 2 दफ़ा ट्रांसपोज लिया है तो वही 2 3 4 5 ए मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो इक्वल ए के है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। अब इसी तरह दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू बी और ये बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो पहले हम b का ट्रांसपोज लेंगे 7 6 5 8, ये जो हमें b मैट्रिक्स दिया हुआ है ये वाला, इसका ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा। ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी 7 6 5 और 8, तो ये b का ट्रांसपोज है। फिर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो 7 5 6 8 इसके ऊपर t लिखेंगे ट्रांसपोज। तो ये रो फिर चेंज हो जाएगा कॉलम में 7 5 6 और 8। तो आप देखिए हमने 2 दफ़ा इसका ट्रांसपोज लिया है और ये 7 6 5 8 बी मैट्रिक्स ही आ गया ये वाला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये इक्वल बी के है। सो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब लास्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लास्ट वाला क्वेश्चन है शो दैट L इज़ इक्वल टू, ये L मैट्रिक्स दिया हुआ है और वो कह रहे हैं कि ये शो करें कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पहले सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो इनको आपने याद भी कर लेना, जितनी डिफाइनें हमने डिस्कस की हैं उनको आपने याद भी करना है, ये बोर्ड के पेपर में आती भी हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही जो है वो सिमेट्रिक होगा।
इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें उसमें कोई चेंज ना आए, वो अपने ही के इक्वल आ जाए, तो वो सिमेट्रिक होता है। जिस तरह ये देखें हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया है 2 3 3 4, इसका ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज हमारे पास वही आ गया, तो यानी ए के इक्वल आ गया, तब हम लिख देंगे कि ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है 3.2 में। स्क्यू सिमेट्रिक की डिफ़ाइन आपने याद कर लेनी है। स्क्यू सिमेट्रिक की डिफ़ाइन है, स्केयर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, यानी कि आप ट्रांसपोज लें तो वो माइनस ए की इक्वल आए, यानी कि ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, आप इसका ट्रांसपोज लो, ठीक है, और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो वो आपके पास उसकी इक्वल होगा, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो आइए हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो है क्वेश्चन करते हैं। तो ये है हमारे पास L इज़ इक्वल टू 2 3 4 3 - 2 5 4 5 0। तो हम पहले इसका लिख लेते हैं ट्रांसपोज, यहाँ पे लिखेंगे L ट्रांसपोज, यहाँ पे वो मैट्रिक्स लिखेंगे 2 3 4 3 - 2 5 4 5 और 0, और इसके ऊपर लिखेंगे ऐसे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज चेंज रो इनटू कॉलम, इंटरचेंज हो जाएगी, 2 3 4 रो में है, कॉलम में आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा 3 - 2 5, और थर्ड रो हमारे पास 5 4 5 0, ये हमारे पास थर्ड कॉलम जो है वो बन जाएगा। अब आप देखिए कि L का ट्रांसपोज लिया है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, 2 3 4 2 3 4 फर्स्ट रो है, 3 - 2 5 ये सेकंड रो है, इधर भी 3 - 2 5 सेकंड रो है, 4 5 0 थर्ड रो है, तो यहाँ पे 4 5 0 थर्ड रो, यानी कि ट्रांसपोज लिया है, कोई चेंजिंग नहीं आई, L ट्रांसपोज इज इक्वल टू L आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस वेरीफाई दैट L इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, L इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7, और आज हमने एक्सरसाइज 3.2 को कम्प्लीटली सॉल्व किया है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।